हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने आपका पूरा डिसीज करवा दिया। डिसीज में कौन से पार्ट होते हैं वो सारी चीजों एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी। ठीक है, आपके डिमांड थे ना कि इकोलॉजी करवाइए मैम ऐसे वगैरह करके, तो अब हम लोग कर रहे हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी मतलब देखो, अब एनसीईआरटी में 4 चैप्टर था एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, नीट में एक चैप्टर डिलीटेड हो गया है ना, इन्वायरमेंटल इशू वाला, तो वो डिलीटेड हो गया। तो 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर में आपको 12 क्वेश्चन आने के चांसेस है। 12 से अपर भी आ सकते हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन मिनिमम हम लोग मान सकते हैं, 12 क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग 12 क्वेश्चन के लिए हम लोग इसमें फाइट करना है, हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज को डिक्लेयर से पूरा एक चीज करना पड़ेगा। तो इकोलॉजिकल, इको से मतलब क्या हो रहा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब देखो लॉजी का मतलब हम लोग देखो बायोलॉजी करते हैं, हर एक चीज का, कोई रेडियोलॉजी है ना, रेडियो के स्टडी को बोलता है, तो लॉजी एक तरफ से स्टडी होता है ना, अध्ययन बोल सकते हैं जिसको हिंदी में। अब देखो हम लोग इकोलॉजी को मेनली क्या बोलते हैं, होम, है ना। देखो कि आपका इकोस का मतलब होगा होम और लॉगस का मतलब होगा स्टडी। ठीक है, इकोस मतलब होगा आपका होम, कि आपके पूरे इन्वायरमेंटल जो भी आपके मतलब आपके होम हो गया, आपके लैंडस्केप हो गए, इन्वायरमेंटल जो भी हो गया, उनकी सारी स्टडी को, उसकी सारे अध्ययन को, जो भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। ये आपका मेन है कि आपको इकोलॉजी क्या होता है उसको आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग आगे करेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो देखो इज द ब्रांच बोले मतलब शाखा। ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग organism and interaction between organism and their environment। अब जो एकदम इतना सारा लाइन लिखा है उसमें से आपको ये याद रखना है कि आपको किसी के बीच में रिलेशनशिप याद करना है। अब रिलेशनशिप ये मत बोलना ना अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है मैम, रिलेशनशिप, ये सब रिलेशनशिप क्या है, हमारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मतलब समझो हम लोग ह्यूमंस लाइक बैक्टीरिया लाइक दैट, आपको कोई भी ले सकते हो, कोई भी स्पीसीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड क्या होता है, आपके इंटरेक्शन क्या होती है आपके इन्वायरमेंट के थ्रू, है ना। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो आपको रिलेशनशिप बन रहा है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, आपके इकोलॉजी का ये डेफिनेशन है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या बन रहा है आपका रिलेशनशिप, तो वो सारी चीजों को क्या बोलते हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको भी उसको जरूरत पड़ रही है, उनको भी आपकी जरूरत पड़ी। अब ये बात बताओ, हम लोग को बताओ इन्वायरमेंटल से हम लोग मतलब रखते हैं कि नहीं, हमको सन चाहिए, लाइट चाहिए हमको, क्योंकि सन चाहिए, तो हम लोग इन्वायरमेंट से मतलब रख रहे हैं ना, हम लोग को उनसे चाहिए ना, मतलब अब देखो अब ऑर्गेनिज्म को क्या है, हम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप है कि आप भी लो और हम भी आपको दे रहे हैं, ऐसे टाइप के रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी का मेन है कि आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप, आपको इंटरेक्शन रिलेशनशिप बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। अब बच्चों एनसीईआरटी में दिया गया है कि मतलब टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, ये जो अर्नेस्ट हैकेल है 1869 में इन्होंने दिया था इकोलॉजी वाले शब्द को, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैंने आपको बता रही हूँ, जेनेटिक्स एक चैप्टर है एंड इकोलॉजी एक चैप्टर है, दोनों में ही साइंटिस्ट का नेम अगर पूछा जाएगा तो दोनों का ही आप अच्छे से याद रखो कि कौन कौन से साइंटिस्ट और कौन कौन किसने कब ये आपको ये सिद्धांत वगैरह या फिर कुछ भी दिया था। अब देखते हैं हम लोग इकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो देखो 2 ऑर्गेनिज्म दिया गया है, यहाँ पर देखो 2 ऑर्गेनिज्म दिया गया है, उनके बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेयर समझ रहे हो, जो आपके CO2 होते हैं, ठीक है, H2O होते हैं और बहुत सारे NO2 होते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट में आपको कोई भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से आप क्या समझ रहे हो, वाटर, है ना, और ये लिथोस्फीयर समझ रहे हो आपकी चट्टाने वगैरह आप ले रहे हो। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, वाटर के थ्रू कनेक्शन रहता है। अब देखो वाटर के थ्रू आपका लिथोस्फीयर चट्टाने के थ्रू भी रिलेशनशिप रहता है, तो दोनों के बीच में, लेकिन आपके ये तीनों चीजों का मतलब हाइड्रोस्फीयर से ऑर्गेनिज्म का दोनों को कनेक्ट होना, वो क्या कहलाएगा, आपका इकोलॉजी का संबंध या फिर रिलेशनशिप, कि आपको ऑर्गेनिज्म एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर समझ जाओ कि एक तरफ से रिलेशनशिप है कि आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन सारे चीजों में कनेक्शन होना आपका जरूरी है। अब हम लोग देखे हैं इकोलॉजी हायरार्की।
ये क्या होता है हायरार्की, मतलब देखो आप लोगों को कई बार पूछा गया है, इसका कई बार पूछा गया है, कैसे पूछेंगे इसका, जैसे कि आपको क्रम पूछ सकते हैं ना कि आपका ये वाला में बताओ या फिर उस टाइम में बताओ। तो क्या होता है पहले स्मॉल साइज में देखो क्या होता है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो इधर इधर जाएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। नीचे से ऊपर ना, मैं इशारा कर रही थी तो मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं कर देना। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ओके, लेकिन ऊपर से जब नीचे आ रही है तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी डाउन होंगी। और क्या होंगी, ये यूनिट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर आप एक चीज है, आप लोग लिविंग वर्ड पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, पहले स्पीसीज आता है ना, स्पीसीज, उसके बाद आपका आता है बहुत सारे चीजें, डाइकोटिलिडनी वगैरह वगैरह, तो आपके बहुत सारे आ जाएंगे। तो पहले क्या होता है, स्पीसीज होता है ना। तो पहले देखो बच्चों, ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है मेनली, कि आपका ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद देखो एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव, समझ सकते हो, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म होगा। तो ठीक है, एक पर्सन को हम लोग आप ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म में। अब देखो उसको बच्चों क्या होगा, उसका पॉपुलेशन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन। समझ आ रहा है। अब देखो पॉपुलेशन आ रहा है, अब बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रहे हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ गए, तो पॉपुलेशन के और अलग अलग, अब देखो एक ही टाइप के हैं ये, ठीक है। मान लो एक हम लोग हिरन लिए, तो बहुत सारे अगर हिरन हो गए तो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन। अब देखो बच्चों, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय बोल सकते हैं। तो बहुत सारे हिरन और बहुत सारे डॉग, बहुत सारे आपके आ गए बियर, ये सब चीज आ गए तो क्या होगा, एक कम्युनिटी बन गया। हमारा समझ आ रहा है, ठीक है। अब कम्युनिटी बनने के बाद उसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल भी आ रहे हैं, जैसे कि आपका पानी वानी सब दुनियादारी का जो भी आएगा, झरना वरना हवा वगैरह, तो क्या सब क्या रहेगा, इकोसिस्टम। ठीक है, ये इकोसिस्टम के बाद क्या होगा, आपका लैंडस्केप आ गया, पूरा जमीन वगैरह सब एक पूरा कंठस्थ हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या होगा, इकोसिस्टम आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट अगर आपको वो हो रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है इन्वायरमेंट, जैसे कि आपका गैसियस स्टेज हो गया, बहुत सारे स्टेज हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बायोम। बायोम मतलब समझ जाओ, आपकी एक पूरी बॉडी में, मतलब आपकी पूरी एक वर्ल्ड में आपके क्या आ रही है, आपके इन्वायरमेंट आ रहे हैं पूरा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बायोम। बायोम के बाद आपका एक एक चीज, जैसे कि ओजोन वगैरह, जो ओजोन लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब चीज आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका बायोस्फीयर। तो एक चीज देखो, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, हिरन से डबल हिरन बना, हिरन के बाद पूरा समूह बन गया, मतलब समुदाय बन गए तो कम्युनिटी बोले, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी। उसके बाद क्या होगा, नदी नाले सब झरने वरने सब आएंगे तो क्या कहलाएगा, आपका इकोसिस्टम। आपकी जमीन जब इंक्लूड हो गई तो क्या होगा, लैंडस्केप। लैंडस्केप के बाद क्या हो गया, आपकी गैसियस स्टेज जब आपके पूरा आ गए तो वो क्या कहलाएगा, बायोम। बायोम के बाद आपका बायोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर समझ रहे हो कि आपके सारे चीजों का, बायोस्फीयर मतलब आपके ओजोन वोजन सब जो भी आपके आएंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह वगैरह, तो सब चीज आ गए, वो क्या कहेंगे, आपके बायोस्फीयर। तो समझ आ रहा है ना। अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म सब ऊपर जा रहे हैं, मतलब देखो छोटे से थे वो बड़े में जा रहे हैं, बायोस्फीयर में जा रहे हैं, तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, उनकी साइज भी ग्रोथ हो रही है, साइज ग्रोथ हो रही है। यहाँ से हम लोग एक पर्सन से, एक जीव से हम लोग बहुत सारे जीव से जा रहे हैं, तो क्या होगी, साइज भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें जस्ट नीचे जाएंगे तो क्या होगी, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, साइज भी आपकी कम होगी। तो समझ आ रहा है ना ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप लोग देखना बच्चों, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। साइज अगर मैक्सिमम होगी तो किसमें होगा, ऑर्गेनिज्म में, बायोम में, इकोसिस्टम में, क्या होगा, पॉपुलेशन में। क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा बायोम। समझ आ रहा है, देखो
साइज में सबसे ज्यादा कहा जा रही है, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो साइज क्या होगी, बढ़, तो बायोम आएगा सबसे पहले, तो बायोम। अगर हम लोग इसे बोल देते साइज सबसे कम होगा, मिनिमम बोल सकते हैं, तो मिनिमम में आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो मिनिमम में आपका आंसर आएगा ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है? अब इसी में हम लोग ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी किसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी किसकी मैक्सिमम हो रही है, आपकी, बताओ बायोम। ठीक है, अगर इसमें अगर मिनिमम बोलोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें हैं कि इकोलॉजी हायरार्की की वैल्यू को कभी कभी पूछा जा सकता है आपको। एक तो पूरा ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें पूछा जा सकता है। समझ आया ना बच्चों? अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, हम लोग इन लोग के बारे में थ्रू करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, सारी चीजें ये पूरा हम लोग इकोलॉजी में ही इसका पूरा स्टडी करेंगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है।